Good morning, students. After the continuity, the next topic is differentiability or derivability. Function is said to be differentiable if left-hand derivative LHD means left-hand derivative is equal to right-hand derivative. ठीक है, तो हम लेफ्ट-हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट-हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, है ना, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ठीक है, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो ये होती है. ठीक, तो यहाँ पर अगर मुझे लिमिट को जीरो करना है, लिमिट को किस में h टेंडिंग टू जीरो करना है, लाइक लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो आपको पता है कि जो x वैल्यू है वो किससे रिप्लेस हो जाती है. अगर a माइनस है तो वो a माइनस एच से रिप्लेस हो जाती है, अगर a प्लस है तो वो a प्लस एच से रिप्लेस हो जाती है. तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस का a. ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो गया, वैल्यू निकल के आ गया. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच. ठीक है, तो ये भी है और आपकी ये वैल्यू भी है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी डायरेक्ट इससे भी निकाला जाएगा और ये भी निकाला जाएगा. अभी मैं आपको बताऊंगा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है. ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं. आर एच डी इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a, फॉर्मूला आपको वही लगेगा, अपॉन x माइनस a. अब इसमें जब हम h जीरो पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, क्योंकि x जो है वो a प्लस एच से रिप्लेस हो जाता है, अपॉन नीचे भी क्या होगा, a प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा, तो a प्लस एच माइनस का a कैंसल आउट. ठीक, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव या तो ये बोल सकते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब डेरिवेबिलिटी होती क्या है ना, तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेबिलिटी का मतलब आपका है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है स्लोप, है ना, स्लोप. और स्लोप आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, और ये आपका वो डेल्टा वाई है. डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बाई टू माइनस बाई टू माइनस बाई वन. तो ये आपका क्या है, जैसे ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, मतलब ए के बहुत करीब के पॉइंट हैं ये दोनों, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स. तो ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी, ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप हम इस तरह से बहुत माइनर वैल्यू के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ पर स्लोप डिफाइन करा जा सकता है और कहाँ कहाँ पर स्लोप डिफाइन नहीं किया जाता है, इस वैल्यू को डिफरेंशियबिलिटी शो करता है. ठीक है, जैसे केस आपका ये हो गया कि भाई फंक्शन जो है ये, तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसके जस्ट पहले स्लोप बनाऊंगा तो भी इस तरह से होगा, और जस्ट बाद में स्लोप बनाऊंगा तो भी वो इसी तरह से होगा, है ना. तो स्लोप है, तो ये क्या है, ये डिफरेंशियबिलिटी शो कर रहा है. अगर यही पॉइंट ब्रेक कर गया होता, लाइक ये गया और यहाँ पर दूसरा कर्व ऐसे चला गया, तो अगर मैं इस पर स्लोप टेंजेंट करूँगा तो वो ये है, और इसके जस्ट बाद में टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो ये है. तो दोनों, ये क्या है हमारा
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो वो आपको क्या होगा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए कि फंक्शन जो है डेरिवेटिव होने के लिए फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर आपका ब्रेक हो गया है ना, तो यहाँ पर डेरिवेटिव तो फाइंड होगा ही नहीं। डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, टेनेंट फाइंड करने के लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज नोट में, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन ए टू बी। अगर मुझे ए टू बी में ये आपको निकालना है कि ए टू बी में आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन ए टू बी एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए, ठीक है। और डेरिवेटिव कैसे निकालना है याद रखने के लिए y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो कि स्लोप होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखना है। अब दूसरी चीज आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जहाँ पर कभी भी कर्व शार्प एज होती हैं, जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की बात करूँ, मॉड ऑफ x क्या है, एक ऐसे आया और एक ऐसे गया, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शार्प एज मिल रही है, तो जहाँ पर शार्प एज होती हैं उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अगर कोई कर्व इस तरह से ये ऐसे गया और दूसरा ऐसे चला गया, तो यहाँ पर एज मिल रही है शार्प एज, है ना, तो यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अब वो आपको देखना है, तो यहाँ पर हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल दो केसेस में होता है, या तो क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाना चाहिए, होता है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और शार्प एज जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो वहाँ पर, तो यहाँ पर हम इनके स्लोप निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका अलग आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, क्योंकि ये क्या है y इक्वल टू x लाइन है और ये है y इक्वल टू -x। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है 0 के जस्ट बाद, तो ये इसका जो स्लोप है वो 1 है, डिफरेंशिएशन करेंगे आपको 1 मिलेगा, मतलब स्लोप क्या हो गया 1 हो गया, और इसका स्लोप कितना -1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1 हैंस द नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसको हम बाकायदा आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा मैं इस मॉड ऑफ x को कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपका जैसे ये देख लीजिए, अगर आपको ये देखना हो कि प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, हाँ जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट द मॉड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो ग्राफिकली अब मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशिएबल नहीं है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब यही चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल कर। तो आपको ये पता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मॉड ऑफ x हमारा होता है x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स वन एक्स लेस देन 0। मॉड ऑफ एक्स की ये वैल्यू होती है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें निकलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 के बाद का ये यहाँ पर है और 0 के पहले का यहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें निकलेगा, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, है ना, मैं बात करता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिमिट कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फिर फॉर्मूला लगा देंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ a, f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। तो f ऑफ x 0 माइनस के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए x f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये माइनस ऑफ x है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो माइनस ऑफ x माइनस का 0 f ऑफ 0, अगर f ऑफ x बेटा f ऑफ x अगर हमारा माइनस ऑफ x है
तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, माइनस जीरो मतलब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वो वैल्यू है एफ ऑफ जीरो, ठीक है, अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव की, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो x है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स टी, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपका क्या हो गया, जीरो प्लस के लिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन x माइनस जीरो, ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे। अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, और एफ ऑफ एक्स क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ऑफ एक्स ये एक्स, तो एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो विच इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो माइनस वन है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज वन, हैंस function is not differentiable at x is equal to 0, ठीक है, x is equal to 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंशियबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल ग्राफ की बात करी जाए तो एक्चुअल ग्राफ हमारा ये है, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होती है और ये लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो जीरो के जस्ट इधर, तो ये जो है ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो इसका जो इसका जो डिफ्रेंशिएट करने को आपको क्या मिला, वन मिलेगा dy ओवर डी एक्स, ठीक है। तो वन मिलेगा, जीरो पुट करेंगे वन ही रहेगा, और इसके लेफ्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका स्लोप वन है और इसका स्लोप माइनस वन है। जीरो के राइट में स्लोप वन है और जीरो के लेफ्ट में स्लोप माइनस वन है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहाँ पर दूसरे तरीके से कि ग्राफिकली मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर शार्प एज मिल रही होंगी, तो यहाँ पर एक नुकीला पॉइंट मिल रहा है, शार्प एज मिल रही है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एग्जामिन द फॉलोइंग एफ ऑफ एक्स फॉर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन के लिए ये हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो एक्स इज इक्वल टू वन पर एक्स लेस देन वन यहाँ पर है और एक्स ग्रेटर देन वन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे मिलेगी, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये सोचने वाली बात है, अगर टू पर बोला जाता तो टू की लेफ्ट हैंड लिमिट इस वाले में मिलती, क्योंकि लेस देन टू है, और ग्रेटर देन टू है तो वो यहाँ पर मिलता आपको, ठीक है। तो ये हटा दीजिए एक, ठीक। अब डिफरेंशियबिलिटी पूछा गया तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए हमारा क्या हो गया कि लिमिट निकालनी है हमें, तो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, यही तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना हो जाएगा, इसके लिए जो फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि लेस देन वन है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस 5x माइनस का 4 है ना, तो वन पुट करेंगे तो क्या वैल्यू कितनी आ गई है ना, तो 5 इंटू वन माइनस का 4 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है, तो जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी अब वो हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस 4x² माइनस का 3x 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 1 का स्क्वायर माइनस का 3 1 इजकल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया। नाउ द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, तो उसके लिए फंक्शन हमारा ये वाला होगा। ठीक, तो चेक करने के लिए अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2 ये मुझे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, LHD तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो 2 माइनस के लिए यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा, 2 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन ये। अब ये आपको पता है कि f ऑफ x कितना है इसके लिए 4x² माइनस का 3x, तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यूज आएगा f ऑफ 2, तो ये आपका हो गया 4 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस का 3 इंटू 2 6 इजकल टू 10। आपकी ये वैल्यू 10 आ गई। ठीक, तो 10, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी f ऑफ x कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, तो ये आपका वैल्यू f ऑफ x कितना है 4x² माइनस का 3x माइनस का 10 अपॉन x माइनस का 2। ठीक है, ये आपकी लिमिट है। अब जैसे आप क्लास 11th में लिमिट सॉल्व करा करते थे, जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो ये वैल्यू आपको 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 40 के ऐसे फैक्टर्स जिसका डिफरेंस कितना हो 3, तो 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, तो 10 डिफरेंस 3 हो 8 और 5, तो 8 और 5 फैक्टर्स हो गए इसके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और 4x² प्लस माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 10 अपॉन x माइनस 2। नॉर्मली जैसे लिमिट सॉल्व करते थे 11th क्लास में वैसे ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 4x कॉमन ले लिया, वैल्यू इज x माइनस 2 प्लस का 5 कॉमन ले लिया, वैल्यू इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो वैल्यू आपकी क्या बन गई, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस अब x माइनस 2 और 4x प्लस का 5 अपॉन x माइनस 2। वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पर कितना हो गया, वैल्यू आपकी आ गई 4 इंटू 2 प्लस का 5, तो कितना हो गया 13। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 13। सिमिलरली वी कैन फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन जो है वो आपका ग्रेटर देन 2 है तो इसमें आएगी, है ना। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो 3x
प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ x कितना है 3x प्लस का 4 माइनस का एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 4 अपॉन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन x माइनस 2 और लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है। तो 3x माइनस 3 इंटू 2, तो 3 कॉमन ले लें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 3 कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई कितनी, इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ 13 है और ये वैल्यू आपकी 3 है, ठीक। 13 एंड दिस वैल्यू इज 3। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 13 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, नॉट इक्वल टू। हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ठीक है, तो वो आपको इस तरह से ये वैल्यूज चेक करनी है, कहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी है कहाँ पर नहीं है ना। तो आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर शार्प एज होती है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये वैल्यूज इक्वल आती हैं तो डिफरेंशिएबल होता है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, वो करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 11th क्लास में कराई चुके हैं। ये आपने वहाँ पर पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये वही चीज़ है ना। तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल देते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू।